एक बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर लगाए और इस पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में कुछ दिलचस्प नारे लिखे गए हैं। बहन की इज्जत से जिसने किया खिलवाड़, बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। बेटे की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। तो आपको जानकारी दे दें कि कल श्योपुर में आरोपियों के घरों पर सरकार का बुलडोजर चला था। इंदौर में भी पहले ऐसी कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस कर चुकी है। एमपी पुलिस से प्रेरणा लेकर यूपी पुलिस ने भी ये फॉर्मूला अपनाया। उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री के बाद अब मध्य प्रदेश के मामा भी बुलडोजर मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आने लगे हैं। दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें #बुलडोजर मामा, यानी देख सकते हैं किस तरीके से हाल ही में जो मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग स्थानों पर घटनाएं हुई थी, जिसमें बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, साथ ही माफियाओं को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाकर उनके घर और जमीन को निस्तो नाबूद कर दिया है, वही एक संदेश देता हुआ पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहन बेटी की इज्जत से जिसने किया खिलवाड़, बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। ये उस बात का उदाहरण है कि हाल ही में मंदसौर, सिवनी, रायसेन या श्योपुर में जिस तरीके से घटनाएं हुई थी, उन पर मध्य प्रदेश सरकार का सख्ती से उन पर कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाया गया है। तो कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश के मामा भी सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और अपराधियों पर अब मामा का बुलडोजर चलेगा। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री तो हर मंच से चेतावनी दे ही रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, कुछ दिलचस्प नारों के जरिए विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी चेतावनी दी अपराधियों को। बिल्कुल जया, देखिए सबसे पहले यदि बुलडोजर किसी ने चलाया है तो वो मामा ने ही चलाया है। उनके सरकार के, उनके राज्य में ही ये सब हुआ। मुझे याद है 2017 की बात, जब हम बंसल न्यूज़ से उसको कवर भी किए थे। इंदौर में एक बड़ा माहौल देखने को मिला था जब वहाँ के नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ऐसे गुंडों के घर तोड़े थे जो लंबे समय से अपराधों को अंजाम देते थे, और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए एक कदम उठाया गया था। करीब 50 से ज़्यादा ऐसे घर थे जिनको तोड़ा गया था। गुंडे भाग गए थे शहर छोड़कर इसलिए कि उनके घर तोड़े जा रहे थे। बाद में कई तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन शिवराज सरकार यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से तारीफ की थी वहाँ के आईजी, जो वर्तमान में आईजी, उस समय डीआईजी रहा करते थे, हरिनारायण चारी की, और कहा था कि मैं हरिनारायण चारी को बधाई देता हूँ। लेकिन वो और उनके साथ तो उस समय वहाँ के निगम आयुक्त रहा करते थे मनीष सिंह, वहाँ के कलेक्टर, सभी ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। और ऐसे तमाम तरह के जो आरोप भी थे जिन्होंने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही थी, फिर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाया गया था। इसी बात का पालन, इसी बात को माना योगी सरकार ने, और योगी सरकार उस बात को मानते हुए दूसरी बार सरकार में वापसी भी कर लिए। यदि आज गुड गवर्नेंस की बात कही जा रही है, योगी के बुलडोजर की बात कही जा रही है, तो बुलडोजर की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से ही हुई थी, जिसकी तारीफ शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी मंच से कई बार की है। बल्कि योगी ने भी कहा था कि मैं तारीफ करता हूं मध्य प्रदेश पुलिस की, इंदौर की पुलिस की, जिन्होंने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए ऐसे सख्ती भरे कदम उठाए हैं, और उसका पालन अब उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। यानी मध्य प्रदेश की लाइन पर ही बाकी राज्य बढ़े थे, पर अब इस समय चर्चा योगी की है, बुलडोजर की है। तो मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का एक होर्डिंग्स पोस्टर लगाए गए हैं रामेश्वर शर्मा की तरफ से। उस पर जो इबारत लिखी हुई वो बड़ी दिलचस्प है कि अब घर घर पहुंचाएगा ऐसा बुलडोजर जो अपराधों को अंजाम देते हैं। तो मुख्यमंत्री की जो मंशा थी अब वो फलीभूत होते नजर आ रही है, और 2017 के बाद से लगातार इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन आज हम फिर देख रहे हैं कि 4 घटनाक्रम 2 दिन में हमें देखने को मिले, चाहे श्योपुर की बात करें या मंदसौर की बात करें, रायसेन की बात करें। तो ये सब वो घटनाक्रम है जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया था कि गुंडों के हौसले बुलंद है, लेकिन तत्काल सरकार ने कदम उठाया और जनता के बीच में ये मैसेज दे दिया कि गुंडे बुलंद नहीं हो सकते, सरकार के इरादे बुलंद हैं और अब किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बंसल न्यूज़ ने 2017 में भी इस खबर को बड़ी प्रायोरिटी से दिखाया था जब बुलडोजर वहां पर चला था, और आज उसी बुलडोजर को यूपी सरकार ने आगे बढ़ाया, और एक बार फिर शिवराज जी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में यानी मामा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है, और अपराधी पस्त होते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, यूपी में भी हमने देखा मनोज जी, और इसके साथ ही एमपी में भी हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 2017 में मध्य प्रदेश में सरकार ने शुरुआत की थी, और ये जो शुरुआत थी वो अब देखिए लगातार चल रही है, लेकिन उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में शांति का टापू इसे कहा जाता है। अपराधियों के हौसले बुलंद, लेकिन उन्हें दबाने की भी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। देखिए जया, यदि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों की फिजा में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कुछ अलग तरह की थी, मध्य प्रदेश में कुछ अलग तरह की थी, लेकिन मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और शिवराज जी कभी नहीं चाहते कि कहीं कोई ऐसा आरोप मध्य प्रदेश पर लगे। लिहाजा 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, पर यदि कमर तोड़ना था गुंडों की तो फिर उसी लाइन पर योगी को भी काम करना पड़ा, जिनके कारण आज सरकार की वापसी भी हुई है इन्हीं कड़े कदमों के कारण। और ये कहा जाने लगा है कि योगी के बुलडोजर से गुंडे हलाहाल हुए हैं, उनके घर तोड़े गए हैं। तो अब उसी लाइन पर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार चलती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की लाइन पर ही बाकी सरकारें बढ़ी है। पर एक बार बहुत सख्ती दिखाई है मुख्यमंत्री ने और सीधे तौर पर मैसेज दिया है। ये सिर्फ एक वानगी है 4 जगह की, इससे पहले कई 50 घर ऐसे तोड़े गए थे इंदौर में, जो उसके बाद हमने मंदसौर में देखा था, मंदसौर में कई माफियाओं के घर तोड़े गए थे। उसके बाद नीमच में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर सख्ती मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है और मंशा यही है कि शांति का टापू मध्य प्रदेश है, यहाँ किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो बहनें हैं सड़क पर निकलती हैं वो खुलेआम निकले, उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, उनके ऊपर कोई ऐसी निगाह नहीं डाल सकता। तो एक मैसेज है सरकार का और मुख्यमंत्री यही बताना चाहते कि सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल निश्चित है, और इस तरह की कार्यवाही से मनोज जी जो अपराधी उनके मन में सरकार का, शिवराज सरकार का भय जरूर व्याप्त होगा। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये देखिए राजधानी भोपाल की सड़कों पर अब कुछ ऐसे पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये पोस्टर लगवाए हैं और इसमें कुछ दिलचस्प नारे भी लिखे गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बहन की इज्जत से जिसने किया खिलवाड़, बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। कुछ इस तरह के जो दिलचस्प नारे हैं वो लिखे गए हैं और सीधे तौर पर अपराधियों को चेतावनी संदेश देने की कोशिश इनके जरिए की जा रही है।